Good morning students, welcome to Little Angels Academy online classes. I am your teacher Mayank Solanki and this is the class 7 science subject and this is chapter 2 and part 2. In the previous section of this chapter we have cleared that what is digestion and what is alimentary canal and what are the organs of the digestive systems, and I have told you that you have to study about glands, organ and digestion. कि मतलब किस ऑर्गन में तो उसका क्या हुआ है, डाइजेशन हुआ है, कहाँ कौन सी वहाँ पे ग्लैंड थी और किस चीज का डाइजेशन वहाँ पे हुआ है. सो आपको इन चीजों पे फोकस करना है. सो फर्स्टली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो स्टार्ट. सो फर्स्ट है हमारा बकल कैविटी. व्हाट इज बकल कैविटी? सो if this is eye and this is nose, this is mouth, so इस एरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. वहाँ पे क्या होते हैं, टीथ होते हैं एंड एक टंग होती है, इस पे कुछ टेस्ट वाले पोर्स होते हैं एंड एलिमेंट्री जो एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होती है वो मतलब ईसोफेगस. इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो स्टार्ट विद द टॉपिक. सो फर्स्ट इज बकल कैविटी. बकल कैविटी इज मेड अप ऑफ teeth and a tongue and saliva. मेनली हमारा फोकस इन तीन चीजों पर रहेगा. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सलाइवा. सो सलाइवा इज ए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसको. सलाइवा इज ए basic substance which digest the carbohydrate. जो किसका डाइजेशन करती है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है. कौन? सलाइवा. सॉरी, ठीक है. सो ये हो गया सलाइवा. सैलिवरी ग्लैंड होती है जहां से सलाइवा सीक्रेट होती है. द ग्लैंड which secretes the saliva is called salivary gland. उसको क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं. And the next is tongue. So I want to ask you that what tongue is necessary. कि जो हमारी टंग होती है वो किस चीज के लिए जरूरी होती है. आपने अपने टंग का क्या वर्क सुना है? So if you telling me that tongue is for speaking only, कि टंग क्या है, सिर्फ बातें करने के लिए होती है. So this is wrong, because the food which is chewing in the mouth is mixed with saliva with tongue.
फिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ, उसको जिससे नरम बनाया जा सके, सॉफ्ट बनाया जा सके, किसकी हेल्प से? टंग की हेल्प से। सो ये हो गया हमारा टंग कवर। ओके स्टूडेंट्स, सो टंग कवर क्या हो गया? स्पीकिंग के साथ साथ में, बोलने के साथ साथ में सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करना। नेक्स्ट हम देखते हैं टीथ। सो मेनली देयर आर 16 पेयर ऑफ टीथ। कितने जोड़ी दांत होते हैं हमारे? 16। सो इट मीन्स 16 पेयर इज इक्वल्स टू 32 टीथ। टोटल टीथ कितने होते हैं? 32। बट ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अडल्ट में। कहाँ? एडल्ट में। और जो टीनेजर्स होते हैं या फिर उससे कम उम्र वाले जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं 28 या फिर 28 प्लस। 28 या फिर 28 से थोड़े ज्यादा, लेकिन पूरे 32 नहीं मिलते हैं। ये कब मिलते हैं? एडल्ट में। एक एक करके आते हैं। सो ये हो गए हमारे टीथ। ये क्या करते हैं? फूड को च्यू करने का वर्क करते हैं। क्या करते हैं? फूड को च्यू करने का वर्क करते हैं। अब हमने बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में देख ली है। अब इससे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। हमने डाइजेशन पढ़ लिया था। सो व्हाट इज डाइजेशन? व्हाट इज डाइजेशन? I think that you have learned it in the previous section. So if you do not remember that, I am going to tell you that digestion is making the food in complex substance into simpler substance. कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना है, कन्वर्ट करना है, क्या है? डाइजेशन है। ये हो गया डाइजेशन। अब फर्स्ट में हमने कहा लिया खाना। सबसे फर्स्ट में हमने खाना उठाया, टुकड़ा बाइट लिया और उसको कहा लिया? आपके मुंह में लिया। सो टेकिंग द फूड, यहां से आपको लिखना है टेकिंग द फूड into our mouth is called ingestion. खाने को मुंह में लेना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इंजेशन कहलाता है। सो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से ध्यान रखें। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टूथ। अगला टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ टूथ। टीथ पे डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। सो टाइप्स ऑफ टूथ कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टेम्पररी या फिर मिल्क टीथ। क्या होते हैं? मिल्क टीथ। एंड सेकंड इज परमानेंट टीथ। सो बच्चों, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया होगा बचपन में, इन योर चाइल्डहुड यू फाइंड दैट योर टीथ वाज फॉलन फ्रॉम योर जॉ, कि आपके जो दांत है वो टूट गए होंगे। कहाँ से? आपके जबड़े में से जो है दांत टूट गए होंगे। सो वो क्या थे? वो थे मिल्क टीथ। क्या थे? मिल्क टीथ, जो 8 ईयर की एज तक टूट जाते हैं। जो 8 साल की उम्र तक टूट जाता है। उसके बाद कैसे टीथ आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं। कैसे टीथ आते हैं? परमानेंट टीथ। सो इनको बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ। इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। इफ परमानेंट टीथ falls, if permanent teeth fall, they do not come. अगर परमानेंट टीथ गिरते हैं तो वापस नहीं आते हैं। ये ऐसे टीथ होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं बजाय मिल्क टीथ के, एंड रिमेन्स
एज, जो बूढ़ी उम्र तक मतलब हमारे बुढ़ापे तक साथ में रहते हैं और शायद नहीं भी रहे, शायद नहीं रहेंगे। वो क्यों नहीं रहेंगे अभी आपको बताएंगे। सो ये कब तक रहते हैं, हमारे बुढ़ापे तक हमारे साथ में रहते हैं और शायद उसके बाद भी रहें, अगर किस्मत रहती है तो। इफ योर लक that they can remain in your mouth or can be fall down. So ये हो गया टाइप्स ऑफ टूथ। अब इसके बाद देखते हैं कि दांत झड़ते क्यों हैं। So if you eat sweets and any other material which is rich in sugar, if you eat sweets और शुगर, स्वीट्स और शुगर अगर आप खाते हो एंड यू डू नॉट रिंस योर माउथ विद वाटर और यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, दैट देन हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लगता है कहाँ, आपके माउथ के अंदर, एंड वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इसको याद रखना है, इनेमल, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है जो दांतों पे होती है, इनेमल, इसको क्या बोलते हैं हम, इनेमल बोलते हैं। स्टार्ट डिगेइंग दैट, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो किसका डिके करना स्टार्ट कर देता है, इनेमल का। डिके मतलब नष्ट करना, इसको क्या कर देता है, नष्ट करने की स्टार्ट कर देता है। जैसे ये दांत है तो इसके ऊपर लेयर होती है किसकी, इनेमल की, इसके लेयर होती है इनेमल, इसका डिके करना स्टार्ट कर देता है। सो सबसे फर्स्टली यहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे यहाँ, फिर यहाँ, और फिर ये इसके टीथ की, टूथ की रूट का क्या कर देता है, डिके कर देता है और दांत जो है वो टूट जाता है। अगर आप मीठा खाने के बाद में, कुछ खाना खाने के बाद में अगर आप अपने माउथ को रिंस नहीं करते हो और डेली ब्रश नहीं करते हो तो वहाँ हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है, जो हमारे इनेमल पार्ट, जो दांत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उसको क्या करता है, उसकी लेयर को क्या कर देता है, डिके कर देता है। क्या करता है, डिके कर देता है, DECAY, डिके मतलब नष्ट करना, उसको डिके करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद में क्या होता है, हमारे दांत की जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं, जो गम्स होते हैं, उनमें क्या कर देता है, उनको भी नष्ट कर देता है, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर क्या हो जाता है, हमारा दांत भी टूट जाता है। सो इसलिए जरूरी है कि शाम को, नाइट में खाना खाने के बाद में हम ब्रश करें और सुबह भी ब्रश कर लें। अगर आप सुबह ब्रश नहीं भी करते हो और नाइट में ब्रश कर लेते हो, इफ यू ब्रश इन द नाइट एंड डू नॉट ब्रश ऑन द मॉर्निंग एंड रिंस योर माउथ विद वाटर, सो इट इज ओके। अगर आप रात में ब्रश नहीं करते हो, सुबह से पानी से मुंह साफ कर लेते हो, माउथ वॉश कर लेते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इफ यू डू नॉट ब्रश इन दी नाइट एंड एज वेल एज मॉर्निंग ऑल्सो, सो इट इज हार्मफुल फॉर योर माउथ। सो ये आपके लिए क्या होगा, आपके मुंह के लिए हानिकारक होगा, आपके दांतों के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। सो ऐसे क्या होता है, टूथ डिके होता है। सो दैट्स व्हाई you should brush at the night time also. So ब्रश करना कब कंपल्सरी है, नाइट में या फिर दिन में, मॉर्निंग में? बिकॉज आप पूरे दिन खाते रहते हो, यू ईट फुल डे, पूरे दिन का मतलब सुबह शाम खा लिया, नाइट में मिल्क दूध वगैरह पी लिया। सो उसके बाद में क्या, आपके माउथ में शुगर हो जाता है। सो क्या ग्रो कर सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। सो क्या आपके दांतों को खराब कर सकता है। सो इसलिए नाइट में ब्रश करना ज्यादा कंपल्सरी। सो ये हो गया टीथ। सो अब पढ़ते हैं टीथ इन माउथ। जो मुंह में टीथ होते हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं? सो फर्स्ट होता है इंसाइजर। क्या होता है? इंसाइजर। सेकंड होता है कैनल। कैसा होता है? कैनल। एंड थर्ड होता है प्रीमोलर। एंड फोर्थ इज मोलर। फोर्थ वन इज मोलर।
इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैनिन की स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं बच्चों, ये है CANINE। सो फर्स्टली जब आप बाइट लेते हो, कोई भी बाइट लेते हो, सो उसको तोड़ने का वर्क कौन करता है? आपके इंसाइजर करते हैं। फूड को क्या करता है? अपार्ट करता है। फूड अपार्टिंग का वर्क कौन करता है? अलग करने का वर्क कौन करता है? इंसाइजर। कैनिन क्या करता है? उसमें धस जाता है, खाने में क्या करता है? उसको धस जाता है। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा नुकीले दांत होते हैं। शार्पेस्ट टीथ कौन होता है? कैनिन। शार्पेस्ट टीथ कौन होता है? कैनिन। ये धस जाते हैं और किसी भी फूड के अंदर उसको तोड़ देते हैं। जब कहीं पे जोर लगाना होता है हमको, कहीं पे मसल्स को फोर्स लगाना होता है दांतों के साथ में, तो किसका यूज करते हैं? कैनिन का यूज करते हैं। जैसे हम गन्ना वगैरह खाते हैं तो याद करो कि कौन से दांतों को यूज करते हैं। सो उन्हीं के बारे में यहाँ क्या चल रही है? बातें चल रही हैं। सो थर्ड है प्रीमोलर। कौन सा है? प्रीमोलर। एंड थर्ड है प्रीमोलर। अगर किसी फूड पार्टिकल को सॉफ्टली चबाना है, अगर किसी फूड पार्टिकल सॉफ्ट च्यूइंग करनी है तो वो कहाँ होती है? प्रीमोलर में, और उसके बाद में मोलर। परमानेंट च्यूइंग चबाता है। तो ये क्या है? ये वर्क है आपके जो डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं मुंह के अंदर, उनके। सो नाउ कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो ये थे टीथ। अब इसके बाद में देखते हैं हम किसको? अब इसके बाद में जाती है बकल कैविटी। सो बकल कैविटी में फूड पार्टिकल को लिया। बकल कैविटी आपको समझा रहा हूं। फूड पार्टिकल को इंजेस्ट किया। इंजेस्ट मतलब फूड पार्टिकल को लेना, फूड को जो बाइट है उसको अंदर लेना। सो फूड पार्टिकल इंजेस्ट किया, उसके बाद में उसको टीथ से च्यू करना, चबाना, और उसको सलाइवा को जीभ के हेल्प से मिलाना, और उसका क्या करना? डाइजेशन करना। डाइजेशन किसका? इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी, इन द बकल कैविटी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ब्रैकेट में रखो कार्बोहाइड्रेट। In the buccal cavity, digestion of starch is completed. तो डाइजेशन किसका हो गया? स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। ऑर्गन कौन सा है? कौन सा पार्ट है? बकल कैविटी। एंड ग्लैंड कौन सी थी? ग्लैंड थी बच्चों सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी थी बच्चों? सैलिवरी ग्लैंड। सो आज इस टॉपिक में हमने इन सभी चीजों को कंप्लीट किया है। सो आई थिंक दैट यू हैव लर्न इट सक्सेसफुली, कंप्लीटली। So this is your tongue, and this topic is tongue. This is your tongue. In the tongue, this part, when we touch the food particle in this part we feel like salty. ये पार्ट जो टंग का है सबसे आगे वाला, वो हमको क्या टेस्ट देता है? फर्स्ट वाला ये देता है सॉल्टी। और जो यहाँ पर है ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमको कैसा टेस्ट देता है? स्वीट। जो हमको मीठा लगता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे लगता है? इस वाले पार्ट में। और ये वाले जो साइड वाले पार्ट्स होते हैं यहाँ पे मिलता है हमको सॉल्ट।
सौर मतलब होता है खारा। कैसा? खारा। और इस वाले पार्ट में टंग में सबसे पीछे पीछे होता है, वहां लगता है हमको बिटर। कैसा बच्चों? बिटर। सो ये हो गया तुम्हारा टंग का वर्क कि टंग में टेस्ट कहाँ से होता है, टेस्ट रीजन कौन कौन सा होता है। तो होता है सॉल्ट, सबसे आगे सॉल्टी, उसके बीच में स्वीट सॉरी, और फिर होता है सॉर, और फिर होता है बिटर। सो दिस इज द टंग. So now we have completed this part too. So thank you students. I think that you have learned all the things that I have learned to you. I taught you. So thank you students. Stay home, stay safe, keep studying.